हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अ मैच इग्नाइट्स विद इन एन ऑक्सीजन फिल्ड सिलेंडर दैट हैज अ मूवेबल पिस्टन. तो एक माचिस की तीली को जलाया गया है. द पिस्टन इज मूव्ड सो क्विकली दैट नो हीट एस्केप्स. ठीक है. व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द प्रोसेस. इतनी तेज से प्रोसेस किया गया कि हीट वहां से नहीं निकल पाई है. ठीक है. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारे की कॉन्सेप्ट में हम आपको प्रोसेस के बारे में बताएंगे. ठीक है. तो अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे आइसोबारिक प्रोसेस दे रखा है. क्या दे रखा है? देयर इज एन प्रोसेस नोन एज आइसोबारिक. सो आइसोबारिक प्रोसेस कौन सा होता है? देखिए, आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें चेंज इन प्रेशर यानी डेल्टा पी बराबर हो जाए जीरो, ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस. ठीक है. जिसमें कि प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि चेंज इन प्रेशर जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा. तो पिस्टन यहाँ पर इतनी तेज से मूव करता है कि प्रेशर चेंज होता है पिस्टन के मूव करने से, और वर्क वहां पर कर दिया जाता है. ठीक है. समझ गए इस बात को? तो यही बात है. दूसरी अगर मैं बात करूं, यहाँ पर दे रखा है एडियाबैटिक प्रोसेस. ठीक है. एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? तो एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है, देखो इसमें, कि जिसमें कि हीट का एक्सचेंज ना हो. क्या हो? हीट का एक्सचेंज ना हो. और प्रोसेस ये बहुत ही फास्ट होता है. बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है. ठीक. अच्छा, अब यहां पर चलते हैं आइसोकोरिक वाले बात पे. ठीक है. दे रखा है आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें कि डेल्टा वी बराबर जीरो, यानी चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है सिस्टम का. ठीक है. वो जो वहां पर हीट जाती है वो सिस्टम के द्वारा यूज की जाती है उसके काम करने के लिए, और बाकी जो है इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में काम आती है आइसोकोरिक प्रोसेस में. ठीक है. तो हीट इंटर करती है, दैट इज यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, बिकॉज डेल्टा भी तो जीरो है, तो वर्क डन तो होगा नहीं. बात समझे? तो क्या बढ़ेगा? सिर्फ इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ सकती है. ठीक है. अच्छा, वर्कडन क्यों नहीं होगा? डब्ल्यू इज टू पी डेल्टा भी होता है. तो पी डेल्टा भी जीरो, तो वर्कडन नहीं हो रहा. लेकिन यहाँ पर क्या है? डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू. डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू. ये तो जीरो हो गया, ये वाला पार्ट खत्म. लेकिन ये जो हीट जाएगी वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी. यू हमारा इंटरनल एनर्जी को शो करता है. ठीक. एक और वर्ड आता है यहाँ पर, हीट कैपेसिटी. तो इसको भी समझ लेते हैं, अपने की कॉन्सेप्ट में ही ऐड कर देते हैं. तो हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी मतलब अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द मटेरियल. ठीक है. फॉर चेंज इन टेम्परेचर. लिख देते हैं द अमाउंट ऑफ हीट या गिवन टू अ मटेरियल या टू अ मास ऑफ मटेरियल. बहुत एक क्लियर कर लिखो. टू अ मास ऑफ मटेरियल दैट प्रोड्यूसेस या दैट प्रोड्यूस चेंज इन टेम्परेचर. ठीक. इसको हम बोलते हैं हीट. ठीक. अब देखिए, अपने ऑप्शंस में आते हैं फिर से. और क्वेश्चन को देखो, उन्होंने कहा है पिस्टन इज मूव सो क्विकली. पिस्टन इतनी तेज से मूव किया गया है कि इसमें कोई भी हीट का एक्सचेंज ना हो. ठीक है. कोई भी हीट स्केप ना हो. और जब हीट स्केप ना हो, यानी कि डेल्टा क्यू बराबर जीरो, और प्रोसेस क्या है? बहुत ही क्विक है, यानी कि बहुत ही फास्ट प्रोसेस है. ठीक. तो ऐसा कौन सा प्रोसेस जो बहुत ही फास्ट होगा? वो होगा एडियाबैटिक. क्या होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत फास्ट होता है और हीट का एक्सचेंज नहीं होगा. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी ओवर हियर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.